शुरू करते दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। भारत को अब रशिया के साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए। दरअसल रशिया अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर किसी भी टैंक या मिलिट्री आर्मर्ड व्हीकल में डाल दो ना, ये रोबोट बन जाएगा। बुलेट ट्रेन की तरफ से एक शॉकिंग खबर आई है। अब बता रहे हैं कि 2030 तक तो एटलीस्ट शिनकानसेन बुलेट ट्रेन भारत में आने वाली नहीं है, लेकिन इसका एक सब्स्टिट्यूट भारत ने निकाल दिया है। एक भारतीय कंपनी है। वैसे तो भारत यूएवी बना रहा है, लेकिन दुश्मनों के यूएवी को मार गिराने के लिए एक भारतीय कंपनी ने एआई एनेबल्ड वॉल्ट एंटी यूएवी सिस्टम तैयार किया है। इसकी अनाउंसमेंट सुनते ही आर्मेनिया ने तो ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। चीन की तरफ से बड़ी शॉकिंग अपडेट आई है। ये काफी तेजी से एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक खतरे की घंटी है। एयरबस ने तो भारत को एक बहुत बड़ा स्वागत किया है। इन्होंने दरअसल भारत को एज एन ऑब्जर्वर के तौर पर आमंत्रित किया है फॉर देयर यूरो ड्रोन प्रोग्राम, वरना ये किसी दूसरे देश को लेते भी नहीं, खास करके अगर वो यूरोप के बाहर हो तो। और फाइनली देखेंगे कि कैसे आर्मी ट्रूप्स ने पाकिस्तान का ड्रोन गिरा दिया। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की अमेजिंग न्यूज सीरीज अगर आपको पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आते हैं। पहली खबर आ रही है रशियन ग्राउंड फोर्सेस की तरफ से। यहां पर इन्होंने अब एक दीपशा अनमैन्ड ग्राउंड लॉजिस्टिक ड्रोन तैयार कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा अत्याधुनिक है। यहां पर हाई प्रिसीजन कॉम्प्लेक्स कंसोर्टियम द्वारा ये पूरा टेक्नोलॉजी बनाया गया है। बेसिकली लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए इसको इनिशियली बनाया गया है। 200 केजीज तक के ये भार को सह सकता है और इजीली किसी भी चीज को ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, अम्यूनिशंस, इनफैक्ट आर्मी के जवानों को भी। लेकिन ये खास बात तो इसकी है ही, लेकिन एक और सबसे खास बात यह है कि इनके इंजीनियर्स अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन पर काम कर रहे हैं कि अगर ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी भी हम अगर कॉम्बैट व्हीकल में डाल देना, ये पूरी तरह से रोबोट अनमैन्ड बन जाएगा। इसमें टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और कई तमाम ऐसे आर्टिलरी प्रोपेल्ड सिस्टम शामिल है, जिसको हम पूरी तरह से अनमैन्ड कैपेबिलिटीज डाल सकते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी भारत को सीखने की सख्त ज़रूरत है। हमको भी इसी तरह के इनिशिएटिव लाने चाहिए ताकि सोल्जर्स की जान हम जोखिम में न डालकर अनमैन्ड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। भले ही इसको रिमोटली भी कंट्रोल किया जाए तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इस तरह की कैपेबिलिटी अगर हम हमारे एग्जिस्टिंग इतनी मैसिव फ्लीट में डाल देना, वाकई में इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। हमारी अगली खबर बुलेट ट्रेन की तरफ से आ रही है। यहां पर तो इस खबर ने पूरे भारत को ही चौंका दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2030 के पहले तो अब शिनकानसेन बुलेट ट्रेन भारत में रियलिटी नहीं है। ये हमको रियलाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारा नेगोशिएशन ही नहीं हो पा रहा है खरीदने पर ये शिनकानसेन, क्योंकि बड़ी महंगी पड़ रही है। तो अब मिनिस्ट्री ने एक नया आइडिया निकाला है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि सिग्नलिंग हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का फॉलो करेंगे और वंदे भारत का एक बहुत ही हाई स्पीड वर्जन हम तैयार कर देंगे, जिसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 280 किलोमीटर पर आवर की। और इसको तब तक दौड़ाएंगे जब तक ये शिनकानसेन का पूरा जो झमला है वो खत्म नहीं हो जाता। वैसे ऑफ कोर्स शिनकानसेन, ये जो जापानीज बुलेट ट्रेन है, भारत में आएगी, लेकिन इसको टाइम लगेगा। तब तक हम रुक नहीं सकते, तो वंदे भारत का ही देसी वर्जन ऑफ बुलेट ट्रेन हम दौड़ाना स्टार्ट कर देंगे। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया कि पूरा एंटायर कॉरिडोर कंप्लीट होने में 2033 तक का समय लग सकता है। और शॉकिंग बात यह है कि 2017 में तो इसका शिलान्यास, सबसे पहले इसका स्टार्टिंग फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था। और इतना लंबा अरसा वाकई में ये पूरी तरह से शॉक कर देता है कि कहाँ चीन, जिन्होंने 10 साल में ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा का हाई स्पीड बुलेट कॉरिडोर बना दिया, और हम तो 10 साल से ज़्यादा में 500 किलोमीटर का भी नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी शर्म की बात है। सो एनीवेज, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेंडर फ्लोट कर दिया है फॉर ETCS सिस्टम, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ये बेसिकली सिग्नलिंग सिस्टम होगा लेवल 2 का, जो जापानीज के DSATC सिग्नल से काफ़ी अलग है, लेकिन काम सेम करता है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने का हमारा प्लान है कि ये पूरा लगा देंगे 2026 तक, और 2027 से वंदे भारत का देसी वर्जन ऑफ बुलेट ट्रेन आप शायद देख सकोगे। ऐसा तो प्लान है। वैसे देखने लायक होगा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या सच में भारत अपनी देसी बुलेट ट्रेन बना सकता है, जिसकी टॉप स्पीड होगी 280 किलोमीटर पर आवर की। इसे देखने के लिए तो पूरा देश बेकरार होगा। हमारी अगली खबर आ रही है एक भारतीय कंपनी ने, जिसने कमाल करके दिखा दिया। वैसे तो भारत बहुत पैसा खर्च कर रहा है यूएवी टेक्नोलॉजी पर, लेकिन दुश्मन भी यूएवी टेक्नोलॉजी पर बड़ा खर्च कर रहे हैं। तो इनके यूएवी को मार गिराने के लिए एक भारतीय कंपनी सामने निकल कर आई है, टॉनबो इमेजिंग। इन्होंने एक वॉल्ट एंटी यूएवी सिस्टम तैयार कर दिया है, जो कि एआई टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है।
बहुत ही ज़्यादा छोटा, बहुत ही कॉम्पैक्ट, लेकिन एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज़ करने की तो ये क्षमता रखता है। ये सुनते ही आर्मेनिया तो इनका फर्स्ट कन्फर्म्ड कस्टमर बन गया और वाक़ई में आर्मेनिया अब तो भारतीय वेपन्स का तो दीवाना हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कुछ कूल फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें एक्टिव एंड पैसिव डिटेक्शन सिस्टम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार इसमें लगाया गया है, बहुत ही पावरफुल है। फिर दूसरा, इसमें एडवांस ट्रैकिंग एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है। ये दुश्मन के और फ्रेंडली कंट्रीज के यूएवीज को भी पहचान कर उनको मार गिरा सकता है। न्यूट्रलाइज कैपेबिलिटी उसकी तो बहुत नेक्स्ट लेवल की है। डायरेक्शनल आरएम जैमर सीधा ये छोड़ता है तो यूए का तो कम्युनिकेशन ही सबसे पहले पूरी तरह से खत्म हो गया, और दूसरा ये सीधा ये कम्युनिकेशन को खत्म करने के बाद इनको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। सॉफ्ट एंड हार्ड किल कैपेबिलिटी के साथ भी ये आता है। कुछ छोटी मिसाइलों को तब भी ये फायर कर सकता है। इंटेलिजेंट सेंसर स्यूट इसमें डाला गया है जिसमें ओई, आईआर इमेजर, आरएफ जैमर सीमलेसली एक साथ इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। आगे चलकर तो इसमें इंफ्रारेड बेस्ड इमेजर्स और कई तमाम एआई इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज डाल दिए जाएंगे। सो बस सॉफ्टवेयर अपडेट से हम इसको नेक्स्ट लेवल का बना सकते हैं। चीन की तरफ से एक शॉकिंग अपडेट आई है। यहां पर तो अब ये एयर टू एयर मिसाइल पर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स अब इससे पूरी तरह से चिंतित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर जनवरी 19 2025 को चीन की तरफ से कॉन्फर्मेशन मिलता है साउथ चाइना सी मॉर्निंग पोस्ट से कि ये बहुत ही तेजी से अब नजदीक आ चुके हैं एक हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल बनाने में। ये वो मिसाइलें हैं जिनकी स्पीड साउंड से 5 गुना ज्यादा होती है। माक 5 की इनकी स्पीड है। और करेंटली प्रॉब्लम यह है कि हमारा अभी तक का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम भी जो हमने रशिया से प्रोक्योर किया है, S-400 सिस्टम, ये तक डिटेक्ट कर नहीं सकता। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इनकी रफ्तार इतनी हाई स्पीड होती है कि सबसे पहले तो इनको रडार में ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है, और दूसरा हम सोचने से पहले ही ये अपना काम करके खत्म कर देती है। ये अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें अब इंडियन एयरफोर्स सोच रही है कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा। इतने वल्नरेबल सिचुएशन को टैकल करने के लिए डीआरडीओ अब एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। दरअसल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, AWACS अनमैन्ड प्लेटफॉर्म, जो कि वेरी हाई ऑल्टीट्यूड में जाकर ये मोस्ट प्रोबेबली हाई टारगेट वेपन्स, मिसाइल्स, इनको ट्रैक करने की क्षमता रख सकता है जिनकी माक 5 की स्पीड हो या फिर हाइपरसोनिक की स्पीड हो। सो देखने लायक होगा कि एक बार भारत डिटेक्ट कर ले, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एयरबस की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर इन्होंने तो भारत का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया है और भारत को एज एन ऑब्जर्वर की पोजीशन दे दी है। दरअसल एयरबस और कई तमाम कंपनी, इटली की और फ्रांस की, ये मिलकर अपना यूरो ड्रोन प्रोग्राम रन कर रहे हैं और इसमें भारत को एज एन ऑब्जर्वर इन्होंने रखा है। वरना ये देश ऐसे हैं जो यूरोप के देशों के अलावा और किसी भी देश को जल्दी एंट्री नहीं देते, लेकिन भारत यहाँ पर स्पेशल है। सो अब भारत एज एन ऑब्जर्वर, इनको क्या मिल सकता है? हमको मिल सकती है कटिंग एज यूरोपियन यूएवी की टेक्नोलॉजी, जो कि फिर हम अपने इंडिजिनियस ड्रोन प्रोजेक्ट जैसे तपस यूएवी इसमें डाल सकते हैं। सर्विलियंस रिकॉग्नाइजेंस टास्क में ये टॉप नॉच कैपेबिलिटी कटिंग एज टेक्नोलॉजी से ये लेस करना चाहता है, और भारत को ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी का अब जल्द ही एक्सेस मिलने जा रहा है। टारगेट है कि मिड 2027 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट की जाएगी और फिर उसके बाद से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।